आइए देखिए, आज त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल बताएंगे। कल पूरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बताए थे। आज त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल में पहला टॉपिक होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नो डाउट, नो डाउट। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी लोग सब्सक्राइब करें। शेयर करते रहे, सभी लोगों को फायदा हो। कोई डाउट जो न समझ में आए उसे कमेंट में करते रहे। यहाँ तक ठीक है। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो बात यह समझ में आती जाती है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यह हकीकत है। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। जिनको मालूम नहीं है और सारे लोग उतार लेंगे फॉर्मूला को। और समबाहु त्रिभुज में एक चीज और आती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछी जाती है, जिसका फॉर्मूला √3/2 गुणे भुजा होता है। बोले किसी को डाउट? नहीं डाउट। क्वेश्चन बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। भुजा का मतलब ए का मान बताइए। क्वेश्चन में ए का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। आज क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ए क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब है 2 बार। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? मेरे देखने से नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। 5 के 20 और 20 25 100 √3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है। किसी को डाउट? नो डाउट। आइए देखें, एक एग्जाम तो चलेगा विद्यार्थी, इसमें नो डाउट। हाँ, कल किसी कारणवश किसी कामवश नहीं ले पाते क्लास, अलग बात है। देखिए, अब बात यह आती है कि क्वेश्चन में तो हमने क्षेत्रफल ही पूछा था आपसे, लेकिन मैं यहीं पर समझा देता हूं कि त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछे तो बना सकते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए और भुजा हमेशा दिया रहेगा। किसी को डाउट? नो डाउट। आइए देखिए, √3/2 गुणे भुजा कितने विद्यार्थी? 20 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 10 बार में 10√3 सेंटीमीटर। बोले किसी को डाउट है? नहीं। क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए भुजा का मान कुछ भी दे सकता है, 10√3 दे दिया, तो डाउट तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आएगा समझ में पूरा आएगा, किसी को डाउट नहीं। √3/4 भुजा स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा। भुजा कितने विद्यार्थी? 10√3 10√3। ये 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से काटिएगा 5। यहां तक किसी को डाउट ही होना चाहिए। आप समझो, √3 2 बार गुणा हो तो 3 आएगा। आप 5 में गुणा करोगे तो 25 आएगा। एक √3 रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा कहीं है ही। जब दो संख्याएं रूट में हो, जब दो संख्याएं रूट में एक की संख्या 2 बार रूट में एक गुणा हो तो संख्या ही आंसर होता है उसका। जैसे मेरे कहने का मतलब √3 गुणे √3 3 आंसर होता है। ठीक है, आइए 25 × 75
75√3 क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अब यहां से आपसे हाइट भी इसकी पूछी जा सकती है, किसका, समबाहु त्रिभुज का। √3/2 गुणे भुजा, भुजा कितनी है 10√3। ये काटोगे 2 बार में, 5 से जाएगा 5, √3 गुणे √3। बताओ विद्यार्थी की संख्या 2 बार रूप में गुणा है कि नहीं। जब दो संख्या एक बार रूप में गुणा हो तो आंसर वही होता है 10। तो इसका आंसर जो होगा 15 सेंटीमीटर होगा। बोले किसी को डाउट है? नहीं। अब बात और आती है, यहां तो भुजा देके क्षेत्रफल पूछ रहा था और आप बता भी रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में अब क्षेत्रफल देके भुजा पूछे तो दिक्कत है ना। नहीं होगा दिक्कत। देखिए जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लो एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 200√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी भुजा बताएं, भुजा बताएं और इसकी हाइट भी बताएं, यानी ऊंचाई भी बताएं। तब कैसे बनेगा सर? देखिए आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, ये होता है। बोले किसी को डाउट? नो डाउट। क्षेत्रफल कितना है 200, √3 है, √3/4 गुणे भुजा, √3 से √3 खत्म बराबर। ये 2 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 800। बोले किसी को डाउट? तो a बराबर क्या निकलेगा √800। √800 कैसे निकलता है ये आप लोग को मालूम है? नहीं। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 400 गुणे 2, 400 का रूट कितना होता है 20, √2 आंसर। जब आपको भुजा मालूम हो, जब आपको भुजा मालूम हो तो a स्क्वायर बराबर 800, तो a बराबर √800। √800 का मान आप लोग निकलना आना चाहिए। 400 गुणे 2 लिख सकते हो, तो a बराबर 400 का रूट कितना होता है 20, √2 सेंटीमीटर आंसर। भुजा तो बता दिया आप, लेकिन आपसे यहीं पर ऊंचाई पूछ ली जाती तो फिर कैसे बताते? देखिए यदि आपसे ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे भुजा होता है। √3/2 गुणे भुजा का मान कितना आया विद्यार्थी 20√2। ये काटोगे तो 10, यानी 10√6 सेंटीमीटर। थोड़ी सी गाज मुझ में होगा, समझ गए? तो ये समबाहु त्रिभुज से कंसेप्ट है।